नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे असम के दरांग में विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। बोले पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। फिर बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू नेता का बड़ा दावा। एनडीए की लहर से बेचैन हो गए लालू प्रसाद यादव। लालू यादव का भ्रष्टाचार हटाने का दावा करना मजाक से कम नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ग्वालियर में जर्जर सड़क देखकर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बुरा हाल है भाई, वीडियो हुआ वायरल। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्य बिहार को दी बड़ी सौगात। पूर्णिया में हवाई अड्डे का किया शुभारंभ। 36,000 करोड़ से अधिक की विकासात्मक योजनाओं की सौगात और 5,000 करोड़ लागत की योजनाओं के लाभों का वितरण एवं शिलान्यास किया। परेशान न हो, इलाज में मदद करेगी सरकार। जनता दर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने समस्याओं के समाधान के लिए किया आश्वस्त। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिव्यांगों और बुजुर्गों को 64.66 करोड़ का खास गिफ्ट। अटल दृष्टि छात्रावास, अटल आशा गृह और सावित्रीबाई फूले वरिष्ठ नागरिक गृह का उद्घाटन करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू ने बाइक को मारी टक्कर। वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारी नवजोत सिंह की मौके पर मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल, चालक को किया गया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से एक्वा सेक्टर के लिए आर्थिक सहायता की मांग। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। बिहार में एसआईआर पर जो भी फैसला होगा वो पूरे देश में होगा लागू। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। 14 करोड़ हुए सदस्य, भाजपा में 2 करोड़ सक्रिय सदस्य। मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव। चुराचांदपुर में कुकी नेता के घर में लगाई गई आग। NH2 को लेकर भी फैला भ्रम। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता मंगलवार को शुरू होगी। वार्ता के लिए अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रैंडन लिंच आ रहे हैं भारत। भारत के साथ रिश्तों पर रूस ने दिया बड़ा बयान। कहा संबंधों को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश होगी नाकाम। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। असम के दरांग में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं और दुश्मनों के द्वारा दिया गया सारा जहर निगल जाता हूं। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ देने और पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरा पहली बार असम आना हुआ है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। आज मां कामाख्या की धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य का अनुभव हो रहा है। आज यहाँ जन्माष्टमी मनाई जा रही है और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी मां के अपमान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे कितनी भी गालियां दें, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल सकता हूं, लेकिन जब किसी और का अपमान होता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने भूपेन हजारिका को लेकर लोगों से पूछा, आप लोग मुझे बताएं, क्या भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित करने का मेरा निर्णय सही है या गलत? क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए किया गया अपमान सही है या गलत? असम की ऐसी महान संतानों और हमारे पूर्वजों ने असम के लिए जो सपना देखा था उसे पूरा करने में भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी निष्ठा से जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने मुझे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का एक वीडियो दिखाया और इसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने जो कहा वह उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी भरे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया, हमारे बहादुर सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय कांग्रेस ने घुसपैठियों और भारत की एकता के लिए खतरा पैदा करने वालों का समर्थन करना चुना। इस पार्टी ने बार बार
राष्ट्र विरोधी ताकतों को पनाह दी। असम को पहचान और साहस का केंद्र बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र के लचीलेपन की प्रशंसा की और कहा वह इसे प्रेरक भूमि के लोगों के दर्शन पाकर भाग्यशाली हैं। पीएम मोदी ने असम में हो रहे विकास का जिक्र करते हुए कहा, भारत मौजूदा समय में दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है और असम इसके सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। असम अब 13% की विकास दर के साथ उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यह असम के लोगों की कड़ी मेहनत है और भाजपा की दोहरी इंजन वाली सरकार के योगदान से प्रेरित संयुक्त प्रयासों का ही परिणाम है। बिहार की राजनीति में सियासी बयानबाजी ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पर बिहार की डबल इंजन सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसे बदलने की सख्त जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में न केवल सरकार बदलेगी बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हटाया जाएगा। इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लालू के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुशवाहा ने राजद पर पलटवार करते हुए लालू परिवार पर पुराने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया और कहा कि लालू जैसे लोग खुद भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बताएं वे किस मामले में जेल से बेल पर हैं। उन्होंने कहा बिहार में एनडीए सरकार की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से लालू यादव बेचैन हो गए हैं। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में विकास और सशक्त नेतृत्व के कारण जनता एनडीए के साथ है। इसी को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी लालू के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने इसे मजाक करार देते हुए कहा कि लालू को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके कार्यकाल में बिहार में जंगल राज था और वह स्वयं कई भ्रष्टाचार मामलों में आरोपी हैं। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि लालू को सोशल मीडिया पोस्ट करने की बजाय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया मणिपुर दौरे का स्वागत किया। उन्होंने इसे राज्य में शांति, अमन और चैन बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार और सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं जेडीयू नेताओं ने अपने पलटवार में विकास, लोकप्रियता और नैतिक अधिकार का मुद्दा उठाया और इस पे जवाब भी दिया। यह बयानबाजी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल और बहस को और तेज करती जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जर्जर सड़कों पर एक बार फिर राजनीति और चर्चा गर्म हो गई है। केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सिंधिया सड़क के हालात को देखकर कह रहे हैं बहुत बुरा हाल है भाई। उनके ऐसे कहने पर वहां मौजूद एक समर्थक ने जवाब देते हुए कहा बहुत टाइम से बहुत बुरा हाल है महाराज साहब इस रोड का। आइए जानते रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि यह वीडियो सिकंदर कंपू रोड का बताया जा रहा है। 14 सेकंड का यह वीडियो ग्वालियर में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला सिकंदर कंपू रोड से गुजर रहा था। उसी दौरान कुछ समर्थक उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। सिंधिया ने गाड़ी रुकवाई और उन लोगों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान सड़क की खराब हालत पर चर्चा हुई और यहीं पर सिंधिया ने कहा यह तो बुरा हाल है भाई। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों ग्वालियर शहर के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। अलग अलग जगहों पर वो लोगों से मिल रहे हैं और इलाके की समस्याओं को नजदीक से देख रहे हैं। इस दौरान जहां समर्थक उनसे मिलकर खुशी जता रहे हैं तो वहीं खराब सड़कों और अन्य सुविधाओं की कमी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ग्वालियर की जनता लंबे समय से सड़क खराब होने की शिकायत कर रही है। सिकंदर कंपू जैसी कई सड़कों पर लोगों को रोजाना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब जब खुद केंद्र मंत्री ने बुरा हाल कहकर इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है तो लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इन सड़कों की मरम्मत और विकास के काम शुरू हो जाएंगे। हालांकि अब सवाल ये भी है कि इतने लंबे समय से बदहाल सड़कों पर ध्यान किसी का क्यों नहीं गया। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।